नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज का। आज जनता की आवाज में बात होगी दिल्ली मेट्रो में जिस तरीके से एक लड़की बोल्ड अवतार में जाती है, ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल ये है कि ये कैसी आजादी है। सवाल ये भी है, कुछ लोगों का आरोप है कि ये आजादी नहीं अश्लीलता है। आज हम उसी पर ही बात करेंगे कि क्या इस तरीके से अपना बोल्ड लुक लेकर जाना कहीं ना कहीं एक पब्लिसिटी स्टंट है, और आखिर क्यों ये नौबत आ पड़ी है, ये इन्हीं लोगों से हम जानते हैं। मेट्रो में बिकिनी गर्ल का सफर। सोशल मीडिया पर बरपा है कहर। अश्लीलता पर शुरू हुई नई बहस। दिल्ली मेट्रो में बिकिनी गर्ल का सफर बहस का मुद्दा बन गया है। बिकिनी पहने लड़की के सफर पर लोग दो धड़ों में बंट गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि लड़की अश्लीलता फैला रही है, तो कुछ इसे अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर लड़की का ऐसे कपड़े पहनना गलत है, तो लड़की की मर्जी के बिना उसके फोटो और वीडियो वायरल करना भी अपराध है। पब्लिक प्लेस पर ऐसे कपड़े पहनकर निकलने के बाद अश्लीलता और अभिव्यक्ति की आजादी पर बहस छिड़ गई है। कई लोगों ने लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने लड़की के पहनावे की तुलना एक्टर और मॉडल उर्फी जावेद से की है, जो अपने पहनावे को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं। बस अगर कोई आदमी ऐसी कंप्लेंट करता है कि पब्लिक प्लेस पर कोई ऑब्सेनिटी का कोई एक्ट करता है, तो उसका धारा 294 आईपीसी उसमें एक ऑफेंस है और उस ऑफेंस की सजा है 3 साल या जुर्माना। लेकिन देखा यह जाएगा कि एक तो कंप्लेंट होनी चाहिए किसी पब्लिक के आदमी की जिसको वो ऑब्सीन एक्ट अगर है वो देखकर उसको बुरा लगे, उसको अनोयंस हो, तो वो कंप्लेंट बनती है। तो 294 का ऑफेंस की धारा का पूरा इंग्रेडिएंट्स पूरा होता है। कहीं ना कहीं डिसेंसी और मोरलिटी, ये दोनों चीजें भी उस सेक्शन में डिस्क्राइब है। कुछ लोगों ने पुरुषों की ड्रेसिंग स्टाइल के हवाले से लड़की की आलोचना करने वालों पर दोहरापन दिखाने का आरोप लगाया है। कुछ लोग इसे विमेन एम्पावरमेंट से जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ हम ये कह सकते हैं कि कुछ युवा भी हमारे साथ, इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग जिनके बेटी हैं, उनका साफ तौर से ये कहना है कि इस तरीके के कपड़े पहनना आखिर कितना जायज है, समाज में आखिर क्या इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। सीधा हम उनकी तरफ रुख करते हैं। सबसे पहले तो मैडम आप बताएं, आप क्या करती हैं? आप? मैं टीचर हूँ, मैं टीचर। ठीक है, आपकी बेटी है? एक बेटी है। जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हो रहा है, दिल्ली मेट्रो में एक लड़की पहुंचती है अपना बोल्ड लुक लेकर। हालांकि वो कह रही है ये मेरी आजादी है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर आपको आजादी दी गई, एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखती हैं? देखिए, छोड़ने वाले या बोलने वाले तो साड़ी पहनी हुई औरत को भी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर उसने इस तरह के कपड़े पहने हैं, हम उसको फालतू में इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ना, उसको नॉर्मल हम क्यों नहीं ट्रीट कर सकते? अगर वो थोड़ा सा ओवरबोर्ड भी गए तो छोड़ दीजिए। उसकी अपनी मेंटालिटी, उसने कुछ सोच के करा है ना, वो कंफर्टेबल है अपनी उसमें स्किन में, अपने कपड़ों में, तो आई थिंक वी शुड लेट हर बी। बट अगेन एट द सेम टाइम, क्योंकि आसपास हमारे जो लोग हैं जो मेट्रो में घूरते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपने आप को बदलना चाहिए ना। वो तो नॉर्मल एक लड़की जा रही होती है यूनिफॉर्म वाली, स्कूल में, कॉलेज में, वो तो उसको भी नहीं बख्शते। तो हर तरह से मैं कहूंगी कि अगर सिंस इट्स अबाउट यूथ बीइंग इन्वॉल्व, तो व्हाई नॉट ओनली मैसेज शुड गो टू दैट गर्ल कि शी शुड रादर ड्रेस एप्रोप्रिएटली, बट फॉर द मेन अराउंड ऑल्सो, जो गलत तरीके से देखते हैं और अपने घर में जो बहने हैं उन सबको अच्छे से प्रोटेक्टिव रहते हैं। व्हाई कांट दे गो एंड टेल दैट गर्ल कि अगर नहीं भी उन्हें ठीक लग रहा तो वो उसको समझा भी सकते, कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है समाज में इससे बहुत एक बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते हम अपने घर वालों को इस तरीके से इजाजत नहीं देंगे, इस तरीके से कपड़े पहनने। अब आजकल जो बच्चे हैं वो सुनते तो है नहीं। जो सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है सब तरह के प्लेटफॉर्म से सोशल मीडिया, तो कितना रोक सकेंगे? बच्चे घर से निकलेंगे, वो कहीं ना कहीं चेंज करके चले जाएंगे। हमारा काम है एज अ पेरेंट समझाना, हम समझा भी रहे हैं और बच्चों को जितना समझना है वो समझ भी रहे हैं आई थिंक। लेकिन एक लिमिट के बाद तो बच्चों को भी कंट्रोल करना। मतलब आपका ये मानना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है?
गलत नहीं है, इतना गलत भी नहीं है। मैं वही कह रही हूँ ना, एक साड़ी पहनने वाली औरत भी लोगों को वही दिखती है, वो जो ड्रेस पहन ली तो वो अलग से दिख गई, बस बात वो है। सोसाइटी को, समाज को ही सुधरने की यहाँ पे जरूरत है। कुछ युवा भी इस वक्त मेरे साथ है, इधर आइए आप आगे, ठीक है, इधर आइए ना आप आगे। जिस तरीके से वीडियो लगातार वायरल हो रही हैं, आपका क्या कहना है? क्या इस तरीके के कपड़े पहनना, ये कह रहे हैं सोसाइटी को भी यहाँ पे सुधरना चाहिए, सबकी आजादी है, कोई भी किसी भी तरीके से वेशभूषा लेके जा सकता है। ठीक है, उसने जो पहना है पहनने दो। अब उसने वो फेमस होने के लिए पहना था, अब आप कर रहे हो तो वो फेमस हो गई, खत्म कहानी। मतलब आपको लगता है ये पब्लिसिटी स्टंट है? और क्या, ठीक है, पब्लिसिटी स्टंट है। ना बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए ऐसे। जो भी कपड़ा पहनो सभी तरीके से पहनना चाहिए, क्योंकि कपड़ा वैसे पहनो जिससे दूसरों को अच्छा लगे, और ऐसा नहीं कि मैं अपना कुछ भी पहन लूँ, मैं अब हाफ पैंट पहन के आप यहाँ पे आ जाऊँ, लोगों को क्या लगेगा। ऐसी आजादी के काम की नहीं, ऐसी आज़ादी किसी काम के लिए नहीं है। वैसे इसके पीछे मुझे बताइए ना, तो जिम्मेदार कौन है इसके पीछे? ठीक है अंकल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। जिम्मेदार ऐसे टीचर थे जो भी चले गए, जो इन बातों को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल बढ़ावा दे रही है। घूरने वूरने से क्या तात्पर्य है? आज की डेट में कोई नहीं घूर रहा, वो जमाने चले गए। वो आज की सबकी आंखों में काले चश्मे लग गए हैं। काला चश्मा लगाओ तसल्ली से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आजादी नहीं है, मेट्रो गाइडलाइंस क्यों फॉलो करता है कि मोबाइल चलाओ तो अपने उसमें चलाओ, कान में ब्लूटूथ लगाओ, दूसरे को परेशानी ना हो। ठीक है, क्या कहना है आपका? क्या सोचता है? आजादी है कि अश्लीलता है? अश्लीलता है। अश्लीलता है, आप भी यही सोचते हैं? यही भी मैं सोचता हूँ, अश्लीलता है। और ऐसे आप क्या सोचते हैं? ये अश्लीलता है, बिल्कुल अश्लीलता है। क्यों अश्लीलता है? माँ बाप का ये गड़बड़ी है, माँ बाप का परवरिश का गड़बड़ी है, संस्कार का गड़बड़ी है। हमारा देश जो है भारत देश संस्कृति से पाला पोसा हुआ है। हम लोग भी आजाद हैं, ऐसा बात थोड़ी ना कि आजाद नहीं है। हम लोग भी फटा पुराना लगा के चलेंगे, लेकिन हम लोग की संस्कृति में है अपने। हमारे भी घर माँ बहन बेटी है, लेकिन वैसा हालत नहीं है, क्योंकि बहन को भाई अपने बस में हम रखेंगे कि वो शादी करने के बाद अपना जो मन सो कपड़ा पहने, लेकिन जब तक शादी नहीं हुआ तब तक मेरे बस में रहेगी वो। ठीक है, आपका क्या कहना है? क्या सोचना है आपका? मेरे ये कहना है, ये जानबूझ के फेमस होता है, लेग पीस दिखा करके फेमस होना जो मतलब ये पब्लिसिटी स्टंट है। बिल्कुल, मतलब आप जान दिखाओगे तभी फेमस होगा, कि जरूरी नहीं है। आपने उर्फी जावेद के देखा है, उर्फी जावेद के वीडियो कैसे कैसे आता है, अश्लीलता आता है। उर्फी जावेद की भी वही हाल है। तो सरकार की इस चीज पर ध्यान देना। कल आपके साथ एक लड़की है इस वक्त मेरे साथ, एक वीडियो वायरल हो रहा है दिल्ली मेट्रो का, जिसमें एक लड़की पहुंचती है बोल्ड लुक लेकर। क्या लगता है आपको, क्या वो कितना कौन क्लिक है? क्या पूछ रहे हो? वो जिस तरीके से कपड़े पहनकर वहाँ पे पहुंचती है, यहाँ पे लोगों का कहना है कि वो अश्लीलता फैला रही है। ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं है ऐसा? अश्लीलता तो कोई चीज ही नहीं है। हाँ। मतलब अगर बॉयज में गर्ल्स हो, अश्लीलता वाली कोई चीज नहीं है। मतलब अभी मूवी देखने चले जाएंगे, वहाँ अश्लीलता फैलती तब कुछ नहीं है। वो तो बड़े से पर्दे पे दिखाया जाता है। देखिए, अपनी अपनी पर्सनल चॉइस है। जैसे मैंने पहन रखा है, मेरी पर्सनल चॉइस है, आपने पहन रखा है, इन्होंने, पर्सनल चॉइस है। अश्लीलता की तो कोई चीज नहीं, मुझे ऐसा लगता है। ये कल फिर आपके साथ गलत होगा तो फिर आपके सरकार जिम्मेदार लगाएगा, पुलिस जिम्मेदार लगेगा, फिर पुलिस को सवाल करेगा, आपकी माँ बाप कपड़ों पहनने से, कपड़े पहनने से। पुलिस के कोसोगे फिर। अरे सुनिए, एक सेकंड सुनिए। देखिए, एक होती है ना कि कपड़ों पहनने से, अगर जैसे मैंने कपड़े पहने, ठीक है, आप आके तब अटैक करेंगे। मैं कपड़े पहन रखूँ तब अटैक नहीं होते हैं। क्यों बनाया गया? शरीर ढकने के लिए। क्यों बनाया गया? शरीर ढकने के लिए, ना कि नंगा चलने के लिए। ठीक है, ठीक है भाई, आप लोग क्यों विदाउट टी शर्ट निकल लेते हैं? कपड़े पहन रखे आप नहीं, अदर लोग भी तो विदाउट कपड़े निकलते हैं ना। अब देखिए, यहीं पर अश्लीलता दिख रही है, कौन अश्लीलता दिखा रहा है कौन नहीं। अब देखिए इनकी लैंग्वेज, देखिए वे ऑफ लैंग्वेज। मैं किसी को कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, नहीं पहनने चाहिए कपड़े, नहीं पहनने चाहिए शॉर्ट, बट उसकी पर्सनल चॉइस है, वो पहन सकती है। पर्सनल चॉइस से पहन सकती है। इन्होंने कहा कि कपड़े से बलात्कार जो भी होता है, क्या निर्भया ने कपड़े नहीं पहने थे? क्या कानपुर में जो कांड हुआ उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे? ये तुम्हारी सोच नहीं, शौचालय है, शौचालय है। कोई बिगनी पहनने का उसको पूरा अधिकार है, किसी को पैंट शर्ट पहनने का पूरा अधिकार है, किसी को बुर्खा पहनना तो पहन सकता है, लेकिन आप उस पे कमेंट नहीं करेंगे कि हाँ उसने क्या। मक्कार अभी आई ना, तू अभी मूवी आई ना, पूरी महफिल लगी है वहाँ देखने। भाई क्यों जा रहे हो देखने? उसको बैन करो, उसमें कितना कुछ नीचे देखिए, नीचे आपकी सोच गिरी हुई, जरा उठा लीजिए। सोच तो उठा लेंगे भाई। दोस्त आपकी बात, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कोई बुर्का पहने को कुछ कर ले। ये बहन भी अच्छा सूट बूट पहन रही है तो इनके कोई गंदी नजर से देख रहा है। ये बहन स्वतंत्रता है, वो इनकी स्वतंत्रता है, ये उनकी, ये हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता देता है। स्वतंत्रता देखिए, इनका सवाल ये है, मेरी बात सुनिए, ठीक है, कपड़े पहनिए, सुनिए मेरी बात तो सुनिए ना। क्या कांड हुआ, इनका ये कहना है, जो इतने सारे जो यहाँ पे कांड होते हैं, बलात्कार होते हैं, इसके पीछे जिम्मेदार आखिर कौन है? सनी लियोन को भी आजादी दे दो, उसको आजाद है वो। एक मिनट,
वो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाती है, वो आजाद नहीं है, उसके तन पे कपड़ा होता है। क्या भारतीय सरकार उसको बैन करेगी? क्या भारतीय सरकार उसको बैन करेगी? सन्नी लियोन को बिना कपड़ों की आजादी है और देश की एक छोटी सी या कैसी भी लड़की के लिए उसे आजादी नहीं है। मैम एक सेकंड रुक जाइए। आप ऑनेस्टी से बोलिए, आप सनी लियोन को चुपके से नहीं देखते हैं? सनी लियोन की वीडियो चुपके से देखते हैं आप लोग? सनी लियोन कौन है? दूसरी चीज है आपने ये बोला अगर कोई महिला कपड़े नहीं पहनती है, ठीक है, हमारा सवाल यही है कि आजादी है कि अश्लीलता है, और जो समाज में मैसेज जा रहा है जिसके बाद इस तरीके की, हम ये कह सकते हैं एक तबका ये कह रहा है, शांत हो जाइए ना सर, एक तबका ये कह रहा है कि इस तरीके से जो समाज में इम्पैक्ट है वो गलत पड़ रहा है और रेप जैसी घटनाओं को न्योता दिया जा रहा है। फिर एक तबका ये कहता है कि ये तो आजादी है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर सबको आजादी दी जाती है। वो लड़की खुद ये कह रही है कि मेरी आजादी है, मुझे रोका टोका क्यों जा रहा है? अंकल जी, आपकी बेटी है? बिल्कुल है, बउआ भी है। क्या कहना है आपका? समाज में आपको क्या लगता है कि अश्लीलता है कि आजादी है? क्या अपनी बेटी को आप पूरा हक देते हैं, आजादी है? देखिए, हम सबसे पहले तो संस्कार देते हैं अपनी बेटी को, हर बहुओं को भी संस्कार देते हैं। लगता है ये संस्कार नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा संस्कार नहीं है। आजकल जो हमारे संविधान या लागू बन के चल रहा है, हर एक चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, लड़के, उनको एक बराबर का सम्मान दिया गया है। अगर ये उनके ऊपर अपना है कि वो अपना कैसा पहनावा करके और किस प्रकार से अपना रवैया अपनाती हैं, ये उनका अपना अधिकार है। अपना अधिकार है, ये अपना अधिकार है। और जो लेकिन सवाल ये भी है, तो फिर बुर्के जो पहनती हैं लड़कियां, यहाँ पे उनको अगर जो लड़की कपड़े ढक के यहाँ पे घूमती है, अपने शरीर पर कपड़े पूरे ढक के घूमती है, तो उनके साथ फिर रेप क्यों होता है? उनके साथ फिर इस तरीके की वारदात क्यों होती है? तो ये क्या समाज को भी अपना नजरिया नहीं बदलना चाहिए? समाज नहीं है, इसमें मानसिक बुद्धि के लोग हैं, जिनकी विकृत तरह की मानसिक बुद्धि है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो गलत नजरिए से देखने वाले लोग अपनी बहू बेटियों को तो बड़े प्यार से देखते हैं, पर दूसरी किसी और को देखने के लिए ये एक इस तरह की सोच निकालते हैं। जो आपको ये कहना है कि नजरिया भी लोगों को बदलना होगा, नजरिया भी लोगों का बदलना होगा। जी, एक पॉइंट और है मैम, जो मेट्रो में हो रहा है, मैं मेट्रो के जितनी सिक्योरिटी स्टाफ है उनके खिलाफ हूँ। मेट्रो वाले कुछ भी आजकल रोकते नहीं है। जो सीसी कैमरे लगे वो नहीं लगे, हटे, बेकार है, चल रही है, काम नहीं कर रहे। ये सीसी कैमरे जो लगे होने के कारण जो महिलाओं के कैबिन में मर्द आते हैं और वही उनके साथ जो गर्लफ्रेंड हो कहती कोई बात नहीं, तुम खड़े रहो, ये भी एक गलत है, गलत संदेश जाता है। इस पे भी होनी चाहिए जांच। तो ये एक के बाद एक जो मेट्रो में घटनाएं हो रही हैं, आपका ये कहना है कि इससे गलत संदेश समाज में जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम समाज को भी अपने नजरिए को सुधारने की यहाँ पे जरूरत है, क्योंकि जो आप दूसरों की बेटी और दूसरों की बहनों के साथ करते हैं, क्या आप उसको ये आप इतना सह पाएंगे कि अगर आपकी बेटी और आपकी उसके साथ हो, बहनों के साथ ये चीजें हो? युवा लगातार ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये आजादी है। क्या कहना है आपका? किसी को कैसे कपड़े पहनने हैं, किसी को कोई बुर्का पहनना चाहता है या कोई बिकनी पहनना चाहता है, ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। इसको कोई आदमी को ये नहीं बोल सकता कि आप ये पहनो या ये मत पहनो। किसी को जो पहनना है वो उसकी अपनी चॉइस है। मुझे टी शर्ट पहनना या मुझे शर्ट पहनना, ये मेरी चॉइस है। सेम वही तरीके से किसी लड़की को क्या कपड़े पहने, वो बुर्का पहनना है उसको या कुछ और कपड़े पहनने हैं, वो उसकी चॉइस है। ठीक है, चॉइस है, उसकी चॉइस है। मैं कहना चाहता, आपका यही था टेक? यस, अपनी चॉइस, सबकी अपनी चॉइस है। जब जेंट्स की अपनी चॉइस है तो हमारी भी अपनी चॉइस होनी चाहिए। हम कुछ भी पहन सकते हैं, हमारा मन होगा हम फुल पहनेंगे, वन पीस पहनेंगे, जो मन करेगा हम वो पहनेंगे। फुल होना चाहिए, कोई यहाँ जज करने वाला नहीं है। अगर मेट्रो में एंट्री हुई है, इतनी सिक्योरिटी है मेट्रो में, कुछ एक चाकू तक नहीं लेके जा सकते हैं। अगर उस लड़की की एंट्री हुई है तो कुछ तो है ना। स्वतंत्रता के नाम के ऊपर आपको अमर्यादित स्वच्छंदता नहीं मिलती है। देयर मस्ट बी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन। हमारे कानून के अंदर, संविधान के अंदर भी रिजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाले हैं। तो फिर ये रेस्ट्रिक्शन क्यों, कौन बनाएगा? ये रेस्ट्रिक्शन कौन बनाएगा? सवाल ये भी तो उठता है। ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का देश है। अपने आप में स्वयं रिस्ट्रिक्शन था, स्वयं अपने आप में शिस्त था। तो फिर ये तो उन लोगों के लिए भी अप्लाई होता है जो जाके लड़कियों के साथ रेप और घिनौनी वारदात को अंजाम देते, फिर वो कैसे दे देते हैं? फिर तो उन लोग को सबको फांसी के तख्ते पे आप लटका दो। तो आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि जो लोग झेर बेच रहे तो उनको भी झेर बेचने दो, अगर लेना हो तो लेगा। लेकिन बिल्ली के सामने अगर चूहा आएगा तो बिल्ली उनके ऊपर तराप मारेगी। अनादिकाल के संस्कार है हमारे हिंदुस्तान की बिल्ली को कंपेयर किया जा रहा है लड़की को एक चूहे के बराबर, मतलब ये कोई कंपैरिजन है? कंपैरिजन नहीं है, ये एक बेंचमार्क है। ये एक बेंचमार्क है। आप आपके घर के सोने को रास्ते में रख दोगे? आपके घर के सोने के गहने आप रख दो
रास्ते में, कोई नहीं ले जाएगा, क्यों आप उनको सेफ्टी ठीक है, रखते हो? तो आपका ये कहना है, आपका protection ये देना कहना है कि एक रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए और उस तरीके के कपड़े पहना अमर्यादित है, अश्लीलता है। एग्जैक्टली, भारत के अंदर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रम्यन्ते देवता। क्या सदियों से भारत में क्या सच में नारी को आजकल पूजा जा रहा है? सवाल ये भी है। मैडम जी, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये कह रही है ना हमारे को पहनने का सबको अधिकार है, पहनो जो मर्जी करो। और मोमबत्ती गैंग वालों से कहना है जो हो रहा है होने दो, अपनी मोमबत्तियां मत जलाना अब दोबारा। जो मोमबत्तियां जला के एक लड़की के साथ गलत होता है तो लाखों आदमी मोमबत्ती लेके खड़ा हो जाता है। मेट्रो के अंदर जो इस गेट से घुसी वो स्टाफ सस्पेंड होना चाहिए। करोड़ों रुपया गवर्नमेंट लगा रखी है, वो लड़की को अंदर नहीं घुसने देना चाहिए था, तब वही रोक होती। सवाल ये उठ रहा है, क्या औरतों को जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो में एक लड़की जो कपड़े पहन के गई, क्या वो सही था कि नहीं था? बीइंग अ गर्ल आप क्या कहेंगे? एक महिला होने के नाते आप क्या कहेंगे? देखो, गलत कुछ नहीं होता, गलत लोगों की नजरें होती हैं, गलत लोगों की नजरें। हमारी मर्जी, हम जो मर्जी पहने। गलत आप हो, गलत आपकी आंखें, अपनी आंखें निकाल दो, हम तो जो मर्जी पहनेंगे। आप गलत हो, आपकी सोच गलत है। एक बार एक जावेद उर्फी का वीडियो देखें, अगर ऐसे खुले में अगर दिखाती हैं, जावेद उर्फी कहती है कि मैं जैसे पहनूं, नहीं ऐसे कैसे? मैडम देखिए, सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सही बात, आप पहनिए, कोई मना नहीं है, मगर आप पहनिए, सही बात है, आपकी मर्जी है, पहनिए, मगर उसी लिमिट के हिसाब से पहना जाता है, थोड़ा ना कि लिमिट बताने वाले ये होते कौन है? लिमिट बताने वाले हम अपनी सोच रखते हैं, सही रखते हैं बिल्कुल। आप हमेशा धोती कुर्ते में घूमेंगे, टी शर्ट शर्ट क्यों, जींस क्यों पहनना है? सुनो बहन, अपनी बहन को कहोगे क्या? भाई घुसिए मत। पहली बात तो ये होते कौन है लिमिट बताने वाले? हमारी मर्जी और उर्फी की मर्जी, वो जो मर्जी पहने। इनका कहना है आप ऐसे न्योता देती है लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के। आप मत लिया करो, आप अरे भाई अश्लीलता बता रही बता। अपनी आंखें निकाल दो, हमारा तो जो मन करेगा हम वो पहनेंगे। यस, बिल्कुल भी सही है। वो भी लड़की, आप कौन हो? अरे जो ऐसे मर्जी मतलब क्या है? पहने। अरे ये क्या बात है, जो मर्जी यार, उसकी मर्जी। आप होते कौन हो राइट देने वाले? भाई हमारी मर्जी, हम कुछ भी पहने, आप कौन होते हो जज करने वाले? हम आपको जज कर रहे हैं। शर्ट टी शर्ट लोवर में घूम रहे हो, क्यों घूम रहे हो? क्यों लोवर में धोती में क्यों नहीं घूम रहे हो? ये कुछ लड़कियां, इनका ये कहना है हमारी तो मर्जी, हम पहनेंगे। आप अपने नजरिए को बदलो, आप अपनी सोच को बदलो, ये कहना है इनका। हाँ, रेप होते हैं, रेप के लिए नहीं बोलते, हाथ पकड़ ले लड़की का, उनके लिए नहीं बोलोगे, कपड़ों के लिए बोलोगे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया, संविधान में लिखा है जो मर्जी है वो करो। एक मिनट, ये कपड़े की बात करते, ठीक है। मुस्कान जो अमेरिका में आइडियल गर्ल थी, जिसने बुर्खा पहन के स्कूल चली गई थी, तो उस पे एक मिनट, बिकिनी पहने तो दिक्कत और बुर्खा पहने तो दिक्कत, तो पहने क्या? आप होते कौन हो बोलने वाले? ना पहने क्या? आप हो कौन? आपको बुर्खे से दिक्कत, आपको बिकिनी से दिक्कत है। इनका ये कहना है, इनकी भी सही बताइए कह रहे हैं ना स्कूल ये लड़कियां इनको कह रहे हैं हमारा तो जो अधिकार है हम पहनेंगे, आप लोग विवरणा यही है, हमारे देश की, भारतवर्ष की यही है, पश्चिमी देश हमारा कल्चर अपना रहे हैं और हम पश्चिमी देश के। अच्छा, आपका कहना है वैसे? मैं बता रहा हूँ, मेरा भारत देश का संस्कृति है ये। हमारे घर में भी माँ बहन बेटी हैं, लेकिन वस्त्र का मतलब शरीर को ढकना। हम भी पहने हुए हैं। मतलब बुर्का पहन के घूमे लड़कियां? नहीं, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब समझिए आप, शादीशुदा जब हो जाऊंगा तो उस औरत को अपने देवी के रूप में माना जाता है। उससे पहले नहीं मानोगे? उससे पहले नहीं मानोगे? पहले मेरी शादी हुई है। अच्छा, मैं नहीं आऊंगी सर, आप यहाँ पे हैं, आप जवाब दें, मैं आपका जवाब ले रही हूँ। लेकिन आपने बोला है शादी के बाद आप उस लड़की को देवी मानोगे, पहले क्या मानोगे उस लड़की को? शादी हुआ, अगर लड़की से मेरी किसी शादी हो गई, 7 फेरा मेरा लग गया, तो वो अब मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। अब हाँ, अपनी बहन लग रहा है, मिर्ची क्यों लग रहा है? आप क्यों भाई चल रही है वैसे? अपनी बहन, दूसरों की बहन नहीं, क्यों दूसरों की बहन नहीं, क्यों मिर्ची लग रही है? अरे क्या बात कर रहे हैं? आपकी बहन को दूसरा जो शख्स होता है के लिए कपड़ा है कि मतलब महंगा घूमने के लिए है? अच्छा है तो सर कल से फरमान जारी कर लेते ना, बुर्का पहन के सब। आंटी जी, एक फोटो, एक लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की जो है कपड़े पहन के वो दिल्ली मेट्रो में जाती है। अब इनका ये कहना है कि अश्लीलता फैलाई जा रही है, आपका क्या सोच है? आपकी भी बेटी होगी आंटी जी? हाँ बेटी है, मेरी ये बेटी है। हाँ, तो क्या आप
सोचती हैं उस वीडियो को देखकर? नहीं, कपड़े पहनने के लिए जो उसको मन करता है वो पहने। यस, बिल्कुल जो उसको मन करता है, भाई जो मन करेगा वो पहनेगा। आप पहनो कोई आपकी आजादी है, पहनो। कल आपके साथ कोई गलत हुआ, व्यवहार कुछ हुआ, गलत हुआ तो आप सरकार के सिस्टम के जिम्मेदार में समझाओ, फिर सिस्टम काम नहीं आएगा। इनका कहना है ऐसे कपड़े पहनकर कुछ गलत हुआ तो फिर लड़की की जिम्मेदारी। मेरा तो 100 बातों की एक बात ये कहना है, हर जगह जाने का एक ड्रेस कोड होता है। अब आप यहाँ पे न्यूज एंकरिंग करने में आपने एक ड्रेस अपना कोड रख रखा है, ऐसे ही मेट्रो में जाने का भी एक ड्रेस कोड होना चाहिए। कुछ भी पहने, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आप बीच पे भी जाते हो तो उसका एक अलग ड्रेस कोड होता है, आप पूरा कपड़े तो पहन के वहाँ जाते नहीं हो, इसलिए हर जगह का ड्रेस कोड मेंटेन करो। बहुत गलत इम्पैक्ट पड़ता है। कोई मना नहीं कर रहे उन्हें कुछ भी पहनो तुम, लेकिन एक जगह होती है जहाँ ये कपड़े पहन, तुम बीच में जाके कपड़े पहनो, बट मेट्रो में ये कपड़े पहनने का कोई मतलब बिल्कुल भी नहीं है। कि जो औरतें घूंघट में रहती हैं, गांव में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती, क्या उनके साथ गलत नहीं होता? ठीक नहीं है? हाँ, इनका कहना है जो औरतें गांव में घूंघट पहनती है उनके साथ क्या गलत नहीं होता है? जो आप ये लोग नए फरमान जो देखिए जो गलत होता है उसके लिए संविधान है, उसमें उसको सजा मिले। और जो जहाँ तक मेट्रो की बात है, वो हमें अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। मैं भी 3 बेटे हैं, उनको सूट सलवार जो भी पहने की आजादी दी है। जी संस्कार जो है ना, ये वो कपड़ों में नहीं है, संस्कार हमारे अंदर है। हम हिंदुस्तानी होके भी हमारे संस्कार जीरो हो चुके हैं। आंटी जी आप आइए इधर पे, ठीक है आप आइए, सुनिए मेरी बात, क्या कहना है? मैंने कहा मेरी 3 बेटियां हैं, ठीक है, एंड दैट फेलो, इधर आओ बेटा, इधर आओ, आओ, नहीं तुम तो आओगे अभी। विदेशी भारत में आकर के हमारे वेशभूषा को अपना रहे हैं और हम देसी होकर के विदेशी को फॉलो कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। लेकिन इनका ये कहना है कि आपकी जो स्वच्छता होनी चाहिए वो मानसिक स्वच्छता होनी चाहिए। देखिए भारत पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे आपको इतनी आजादी नहीं दी जा सकती। ये आजादी नहीं है, आपका कहना ये आजादी नहीं है, अश्लीलता है आपका ये कहना है। मैडम आप कपड़े में कपड़े पर्दे में रखो, तमीज से पहनो। ठीक है चलिए लगातार देखिए यहाँ पे जो एक तबका है उनका ये कहना है कि आजादी नहीं है, ये अश्लीलता है। फिर कुछ और भी ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल ये भी उठता है वीडियो आखिर वायरल कौन कर रहा है? फोटो में ऐसी कोई अश्लीलता नहीं है। अभी जस्ट लड़के ने फोटो दिखाई, अब वो भाग रहा है। ला मैं कैमरे पे उसको दिखा सकती हूँ, उसमें ऐसा कुछ भी किसी और ने ऐसा खींची थी, जिसने फोटो खींची थी वो उसकी सोच गलत है। एक बात बताइए, भाषण दी थी लोकसभा में कि तन पे कपड़ा हो वो फैशन है, और तन पे कपड़ा ना हो वो फैशन कभी नहीं हो सकता। मैडम सुषमा स्वराज ने बोला था, संसद में। अगर हर बात उनकी मानी जाए ना तो ये भारत देश में जो हो रहा है ना, रेप अदर चीजें होंगी नहीं। अगर अंकल जी इनका तो ये भी कहना है जो औरतें गांव में घूंघट पहनती फिर उनके साथ गलत क्यों हो जाता है? तन पे तो कपड़ा है। बिल्कुल वो तो पर्दा में गाँव में चाह रही हूँ, अच्छा ठीक है, सब कुछ ठीक है। ये भारत में नारा क्यों आया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों आया? आना ही नहीं चाहिए था यहाँ, क्यों आया? अगर बेटियां सेफ है तो ये क्यों नारा आया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? अच्छा आपको क्या लगता है इस तरीके से, एक मिनट शायद, इस तरीके से जो मेट्रो में वीडियो वायरल हो रहा है, मेट्रो में जो वीडियो वायरल हो रहा है, वो आपको लगता है कि वो लड़की ने जिस तरीके से कपड़े पहने हैं क्या वो सही? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। आपको यही मानना है? बिल्कुल होना चाहिए अखंड भारत। ये जो ये साफ तौर से यहाँ के लोगों की सोच थी, जो हमने आपकी पूरी कोशिश थी आप तक ये तस्वीरें पहुंचाना कि देखिए यहाँ के लोगों का क्या सोचना है कि आजादी नहीं है। एक तबका कह रहा है ये अश्लीलता है, दूसरा तबका ये कह रहा है कि जो सोच है वो आपको सुधारनी चाहिए, जो नजरिया है वो आपको सुधारना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश थी यहाँ के लोगों का जो ओपिनियन है वो राय है आप तक पहुँचाना। फिलहाल कल फिर हाजिर होंगे हम जनता की आवाज में एक अलग मुद्दे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन विवेक के साथ करिश्मा, भारत 24 के लिए नमस्कार।